भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना नाम पवन सिंह, जो अपने लोक गीतों के लिए काफी ज्यादा प्रचलित थे। बाद में एक ऐसा वक्त आया जब फिल्मों में नजर आए और उसके बाद अब सियासत में नजर आ रहे हैं। सियासी दांवपेच अभी पवन सिंह खेल ही रहे थे कि उसमें एंट्री होती है एक केस की, जो कि उनकी पत्नी द्वारा किया गया था। और अब इसी केस में लगातार विवादों में चल रहे पवन सिंह को लेकर के कई सारे ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइंस के हों या फिर उनके साथ काम किए गए उनके दोस्तों के हों। बीते दिन जो रिपोर्ट सामने आई, बार बार हमने आपको दिखाया भी है कि कैसे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कई गंभीर आरोप अपने पति पर लगाए। साथ ही पवन सिंह का ये कहना है कि आरोप सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ज्योति जी को केस लड़ना है, चुनाव लड़ना है और चुनाव में वो उनकी मदद नहीं कर सकती। एक तरफ तलाक का केस और दूसरी तरफ चुनाव, इन दोनों के बीच में ज्योति और पवन सिंह के अलावा एक और ऐसा शख्स है जिसकी एंट्री ने इस केस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार खेसारी लाल यादव का। ये मामला अभी तक सिर्फ पति और पत्नी के बीच का था, जिसको कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन चार दीवारी से बाहर निकलकर मामले ने कुछ ऐसी गर्मी पकड़ी कि अब हर कोई ये जानना चाहता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामले में आखिर क्या हुआ। लेकिन आखिर इसमें रोल खेसारी लाल यादव का कैसे सामने आ रहा है? क्यों खेसारी लाल यादव इन दोनों के बीच में एक तीसरे रोल के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, एक तीसरे व्यक्ति के तौर पर दिखाई दे रहे हैं? लड़ाई क्या सच में पवन सिंह वर्सेस ज्योति सिंह की है, या फिर ये लड़ाई पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव की बनने वाली है? खेसारी लाल यादव से पवन सिंह का रिश्ता कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। अगर पीछे के पन्नों को उठा करके देखा जाए तो कई बार ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान खेसारी लाल यादव देते रहे हैं और इस बार तो उन्हें मौके पर चौका मिला है। एक के बाद एक कई सारे बयान दे रहे हैं। बीते दिन आपको दिखाया कि कैसे खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि मैं किसी की चाटुकारिता नहीं करता, पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते हैं, मैं ज्योति भाभी का साथ दे रहा हूँ। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त मौजूद है, नाजमीन, बहुत स्वागत है आपका। नाजमीन, जिस तरह से जो लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में मामला देखा जा रहा है, लगातार इसकी चर्चा भी की जा रही है, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है खेसारी लाल यादव। हालांकि खेसारी लाल यादव को काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि एक महिला को लेकर के खेसारी लाल यादव ने अपनी बात रखी कि हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। पवन सिंह ने उनका सम्मान नहीं किया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि अगर ज्योति सिंह बुलाएंगी, अगर निर्दलीय वो चुनाव लड़ती हैं तो निर्दलीय, किसी पार्टी के साथ लड़ती हैं तो किसी पार्टी के साथ, हम चुनाव प्रसार करने के लिए भी जाएंगे, पूरी दुनिया का विरोध करके। और ये स्टेटमेंट तब आया है जब एक तरफ ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की बात चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ चंदा देवी, जो कि खेसारी लाल यादव की पत्नी हैं, उनको लेकर के भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के पार्टी से मांझी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या अपने पत्नी के लिए अगर चुनाव प्रचार नहीं करने जाएंगे, क्यों भाभी के लिए ही? और अगर दोनों के लिए करने जाएंगे तो इसमें क्या रोल उनका दिखाई दे रहा है? क्यों ज्योति सिंह की तरफ समर्थन इतना ज्यादा? हालांकि अभी ऑफिशियली ये नहीं कहा गया कि जो दोनों पत्नियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी ही। देखिए अंकिता, इस पूरे मामले को अगर हम जाने तो हम पीछे चलते हैं। लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए थे, उस दौरान निर्दलीय काराकाट से पवन सिंह चुनाव में उतरे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर वो निर्दलीय उतर जाते हैं और निर्दलीय किस चेहरे के खिलाफ उतरते हैं? उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। और आज उपेंद्र कुशवाहा के जरिए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। उस दौरान ये कहा गया कि पवन सिंह के साथ उनकी पत्नी नजर आई थी, दोनों एक साथ दिखाई दिए। पवन सिंह के लिए, उनकी जीत के लिए उनकी पत्नी ने प्रचार प्रसार भी किया था, उनकी माताजी ने भी प्रचार प्रसार किया था। लेकिन पवन सिंह चुनाव नहीं जीत पाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं, बल्कि आरजेडी के सहयोगी दल यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में आप एक साथ नजर आए। मात्र 1 साल का ही समय बीता है, या पूरी तरह से 1 साल भी नहीं
नहीं हुआ है। और इस बीच में आप देखिए कि पवन सिंह पर उनकी पत्नी आरोप लगा देती हैं, ज्योति सिंह उनके आवास पर पहुंच जाती हैं, ये तक कहती हैं कि मैं जहर खा लूंगी, मैं यही दम तोड़ दूंगी, लेकिन मैं थाने नहीं जाऊंगी। वो सीधे तौर पर ये कहती है कि उनके ऊपर कौन सी एफआईआर करवाई गई है, किस मामले पर एफआईआर करवाई गई है। उनसे जानने की कोशिश करती हैं जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि आप पर कोई एफआईआर नहीं है, सिर्फ आपको थाने बुलाया है, आपको हम घर में एंट्री नहीं देने देंगे जब तक पवन सिंह नहीं कहते हैं, क्योंकि आपका तलाक का मामला पहले से ही चल रहा है, तो इस लिहाज से आप उनके घर में नहीं जा सकती हैं। ये सारी बातचीत हुई, वीडियो सामने आया, रोती बिलखती हुई पवन सिंह की पत्नी दिखाई दी, तो ये विवाद तब से ही गर्माया। और लोगों का ये कहना है, खास तौर पर राजनीतिक लिहाज से, कि पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी का पूरा साथ लिया, उन्हें हर जगह पर घुमाया बिहार में, और अब जब बीजेपी का हिस्सा बन गई, बीजेपी टिकट देने के लिए तैयार है, राज्य स्तर पर चुनाव हो रहे हैं, तब आपको अपनी पत्नी याद नहीं आ रही है। अब आपको अपनी पत्नी का साथ नहीं चाहिए, बल्कि आप ये कहते हैं कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो चुनाव में उतरना चाहती हैं, इसलिए अब उन पर आरोप लगा रही हैं। तो खुलकर अगर हम बात करें कि खेसारी लाल यादव क्यों इसमें उतरे हैं, तो ये पूरा विवाद जो शुरू हो रहा है इसे खत्म करने के लिए, क्योंकि ज्योति सिंह मुलाकात करने जाती हैं, उससे पहले पोस्ट करती हैं कि वो उनसे मुलाकात करने जा रही हैं, लेकिन पवन सिंह को वहां पर मौजूद होना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। और यही खेसारी लाल का भी कहना है कि एक महिला सम्मान के खातिर पवन सिंह को ज्योति सिंह से बातचीत करनी चाहिए थी, ऐसे भाभी का अपमान नहीं करना चाहिए था। तो आप देखिए कि खेसारी लाल एक महिला होने के नाते ज्योति सिंह का साथ दे रहे हैं, वरना इसके अलावा आप देखिए खेसारी लाल यादव अलग दिखाई देते हैं, पवन सिंह अलग दिखाई देते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव खुलकर कहते हैं कि वो उनके दोस्त भी हैं, उनके भाई भी हैं। लेकिन अगर आप पिछले वीडियोस उठा करके देखेंगे, खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह की लड़ाई पहली रही है। इससे पहले भी खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर कई सारे आरोप लगाए हैं, कई सारे बयान दिए हैं, और अब क्यों वो आकर के ये जो चुनावी एक सरगर्मी है अलग बनी हुई है और कोर्ट केस बना हुआ है, इसके बीच में आकर अपना रोल क्यों निभा रहे हैं? अगर ये मामला है, पारिवारिक विवाद है, कोर्ट में सुलझेगा फिर, तो इसमें खेसारी लाल यादव का रोल कहां से आ रहा है? देखिए, कोर्ट में एक मामला चल रहा है तलाक का, और इसको लेकर पवन सिंह ने खुद कहा है कि ये अब नया मामला नहीं है, 2 से 3 साल हो गए हैं ये पूरा केस चल रहा है, तलाक की प्रक्रिया चल रही है। अब तलाक दोनों चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ज्योति सिंह कहती हैं कि वो तो उनके घर में ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी, वो उनकी पत्नी है। बल्कि पवन सिंह इन तमाम बातों को लेकर कुछ भी इजहार करते हुए नजर नहीं आते। सबका यही कहना है कि पवन सिंह, अगर आप गलत नहीं हैं तो आप चुप क्यों हैं? बीते कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया था जहां अपने सह कलाकार के साथ पवन सिंह कुछ ऐसी हरकतें भरे मंच पर करते हुए नजर आए, जिसके बाद उन पर उंगली उठना लाजमी हो जाता है। बेशक बिल्कुल, चाहे उन्होंने माफी मांग ली सोशल मीडिया पर, लेकिन जो वीडियो सामने आया इससे दिखाई दे रहा है कि आपको किसने ये इजाजत दी कि आप भरे मंच पर किसी भी महिला के कमर पर आप हाथ लगा सके। ऐसे में आपकी पत्नी कहती हैं कि वो उस घर से इसलिए गई थी क्योंकि पवन सिंह किसी और महिला के साथ होटल में जा रहे थे। तो ये तमाम आरोप अगर आप पे लग रहे हैं, आप बेगुनाह हैं, तो आप मायूस होकर नहीं बैठ सकते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन सिंह के सामने आई थी, आपने उनके हाव भाव देखे, आपने उनका चेहरा देखे। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह खुलकर तो बोलिए। अब खेसारी लाल यादव की बात कर लेते हैं। देखिए, भोजपुर इंडस्ट्री की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, वाद विवाद तो चलता ही रहता है। और खेसारी लाल यादव बेशक भाई कहें एक तरफ पवन सिंह को, दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव खुद पवन सिंह पर कई आरोप लगा चुके हैं इंडस्ट्री लिहाज से। लेकिन अगर हम राजनीतिक लिहाज से बात करें तो बिहार में चुनाव है, जब तक आप कुछ ऐसे बयान नहीं देते हैं, जब तक आप लाइमलाइट में आ नहीं सकते, तब तक आप सुर्खियों में आ नहीं सकते। आपको अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना है तो आपको दिखाना भी पड़ेगा आप कैसे
फेस बनेंगे। तो अब देखिए जहां ज्योति सिंह है उनका कोई बयान नहीं आया कि वो खेसारी लाल यादव का साथ देंगी या खेसारी लाल यादव को शुक्रिया कहती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि वो अपनी बातें रख रही हैं, वो अपने लिए लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन खेसारी लाल ये कहते हैं हम सभी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये लाइमलाइट की लड़ाई है। देखिए ये बिल्कुल नजर तो यही आता है, क्योंकि बिहार में जैसे ही चुनाव हुआ खेसारी लाल यादव भी सक्रिय है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सपा और आरजेडी का समर्थन दोनों तरह से मिल रहा है, दोनों बड़े भाई हैं। और वो खुलकर ये कहते हैं कि उन्हें तो समय है नहीं, वो अपनी चीजों में व्यस्त हैं। वो अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए भी औपचारिक रूप से नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते हैं उतरना चाहती हैं, आना चाहती हैं तो वो आ सकती हैं। लेकिन इसमें ये भी तो दावे है ना कि एक तरफ खेसारी लाल यादव कहते हैं कि अगर चुनाव के प्रचार के लिए बुलाएंगी ज्योति सिंह तो जरूर जाएंगे। तो अगर चुनावी मैदान में आरजेडी से अगर उनकी पत्नी चंदा देवी उतरती हैं तो प्रचार तो उनका भी करना चाहिए। किसका करेंगे प्रचार? देखिए ये बात सिर्फ ज्योति सिंह के लिए नहीं, ये बात तो खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के लिए भी कही थी, जब ये कहा कि आपकी पत्नी एक तरफ चुनावी मैदान में उतरने को लेकर तैयार नजर आ रही है, चर्चा है कि ऐसे आरजेडी उन्हें टिकट दे सकती है। दूसरी तरफ आपके जिगरी यार पवन सिंह भी चुनावी मैदान में बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी टिकट दे सकती है। तो उनका कहना है कि मैं कंफ्यूज क्यों हूँगा, मैं एक तरफ अपनी पत्नी का साथ दूंगा अगर वो चुनाव लड़ती है, दूसरी तरफ मैं अपने भाई का साथ दूंगा। अगर वो मेरा साथ देंगे तो मैं भी उनका साथ दूंगा। यानी कि सीधे तौर पर कहा गया है जैसे का तैसा। यानी कि अगर ज्योति सिंह भी सामने आती हैं और खेसारी लाल यादव भी सामने आते हैं, दोनों की राह एक नजर आती है तो खुलकर सहयोग देंगे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी तो ज्योति सिंह को टिकट नहीं देगी, जहां तक अगर हम राजनीतिक लिहाज से बात करें, क्योंकि पवन सिंह हिस्सा है। ज्योति सिंह को टिकट दिया गया तो पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आरा से उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा चल रही है। वही आरा जिस पर 20 साल तक बीजेपी ने राज किया, लेकिन आज आरजेडी यहाँ पर हक जमाए बैठी हुई है। तो बीजेपी चाहेगी कि आरा से पवन सिंह को उतार कर चुनाव जीता जा सके, क्योंकि आरा भी पवन सिंह का गढ़ कहा जाता है। एक तरीके से वो भी वहाँ पर सक्रिय रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, जनता उनसे जुड़ी हुई है। और आप ये देखिए कि पवन सिंह इकलौते ऐसे कलाकार नहीं जो बीजेपी का हिस्सा है। मनोज तिवारी हैं, इसके अलावा रवि किशन है, दिनेश लाल निरहुआ है। ये चेहरे हैं जो बीजेपी का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि सांसद भी बने, चुनाव भी जीता। तो इसी लिहाज से विधानसभा का चुनाव बीजेपी पवन सिंह के चेहरे पर जीतना चाहती है। लेकिन यहाँ पर यही सवाल है कि अगर दोनों, जैसा आपने कहा, अगर आप हमें कुछ देंगे तो हम आपको देंगे। अगर समर्थन ज्योति सिंह करती है तो खेसारी लाल यादव को समर्थन करना चाहिए। लेकिन बात वही है जैसा कि आपने कहा लाइमलाइट की बात, कि अभी ज्योति सिंह की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया खेसारी लाल यादव को लेकर कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी या फिर उनका साथ देंगी, समर्थन देंगी। लेकिन खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह के पीछे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक लिहाज को अगर हम छोड़ देते हैं, किनारे कर देते हैं, तो ज्योति सिंह का ये जो पूरा मामला था जब शांत था, तो एक इंडस्ट्री वाइज भी देखा गया कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कई बार स्टेज पर दिखे, लेकिन स्टेज से जैसे ही उतरते थे वैसे ही कुछ ऐसा बोल दिया जाता था खेसारी लाल यादव की ओर से पवन सिंह को लेकर, जिसके बाद बवाल और भी बढ़ जाता था। इस बारे में एक पॉडकास्ट में भी जिक्र किया गया है खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह ने कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आप क्यों बोल रहे हैं। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला वहाँ नहीं कनेक्ट हो रहा है कि इंडस्ट्री वाइज भी एक आरोप लगाया गया कि पवन सिंह कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहे हैं, इसलिए उनको नीचे गिराने के लिए इस तरीके से लांछन लगाया जा रहा है उन पर। देखिए आप इंडस्ट्री की बात करेंगे, आप फिल्मी जगत की बात करेंगे तो यहाँ पर किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाया जाता ही है। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करिए, कई बड़े स्टार हैं और उनके अलावा उनकी टक्कर में कोई आता है तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहता है। तो यही लड़ाई है, क्योंकि आप देखिए एक तो पावर स्टार कहे जाते हैं और एक भोजपुरी के सलमान खान कहे जाते हैं। दोनों का रुतबा अलग अलग है, दोनों की पहचान अपने अपने लेवल पर है। लेकिन अगर कोई आपसे ज्यादा जाएगा तो आप कहीं ना कहीं बयानों के जरिए या ऐसे स्टेटमेंट आप देंगे जिसके जरिए उनकी
छवि और कमजोर होती रहे। लेकिन जब से उनकी पत्नी सामने आई है सोशल मीडिया के जरिए, जब से उनका वीडियो सामने आया है, तब से ही खेसारी लाल यादव और भी ज्यादा उनकी पत्नी का साथ दे रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो सपा की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम महागठबंधन से ज्योति सिंह को प्रचार प्रसार में उतारेंगे। अगर बीजेपी को पवन सिंह उतारते हैं तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि पवन सिंह बीजेपी से उतरेंगे, तो सपा का कहना है कि हम महागठबंधन से उन्हें उतारेंगे। तो खेसारी लाल यादव की ये कोशिश हो सकती है कि ज्योति सिंह महागठबंधन का हिस्सा बन जाए तो और भी ज्यादा आसानी होगी चंदा देवी के लिए भी और ज्योति सिंह के लिए, दोनों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और पवन सिंह के खिलाफ एक बड़ा जो अमाउंट है वो खड़ा कर सकते हैं। और यकीनन अगर ऐसा होता है तो वोट काटने की जो राजनीति है वो भी दिखाई देगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जैसा कि नाज़मीन ने कहा कि लाइमलाइट की लड़ाई भी है, क्योंकि अपनी पत्नी को चुनाव में लड़ाना है और उसकी तैयारी चल रही है चंदा देवी को, तो यकीनन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो लाइमलाइट में आना पड़ेगा, राजनीतिक जगत में कुछ तो नाम कमाना पड़ेगा, तभी तो जा करके वोट हासिल होंगे। और जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने महिला सम्मान को लेकर के मुद्दा उठाया है, क्योंकि उनका मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है कि लोगों के दिलों पर जाकर के राज करने वाला है। तो महिला सम्मान का जो मामला उठाया है, यकीनन आगे उनके राजनीतिक सफर में ये काम जरूर आएगा। लेकिन अभी देखना ये होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, क्योंकि ये मामला राजनीति से इतर सबसे पहले परिवार का है। और परिवार का कोई भी मामला हो, जैसा कि पवन सिंह ने कहा, 4 दीवारी में सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ तो कोर्ट में जा करके क्या एक्शन लिया जाएगा। और खेसारी लाल यादव जो इस मामले में थर्ड पार्टी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा एक्टर नहीं देखा, कोई ऐसा राजनेता नहीं देखा, कोई ऐसी जो एक्ट्रेस है जिनके साथ पवन सिंह ने काम किया है। इतने सारी एक्ट्रेस का नाम है, लेकिन कोई भी पवन सिंह के इस मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा, सिवाय सिर्फ एक खेसारी लाल यादव के। तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट दिखाई दे रही है, चुनावी माहौल है इस वजह से। तो आगे किस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ेगा और कहां तक खेसारी लाल यादव बयान देंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही।